हर एक महीने के अंदर हम दो चीज़ सुनते हैं कि यूएसए की तरफ से पीपीआई डाटा आया या फिर सीपीआई डाटा आया। अब ये पीपीआई क्या है, इन सीपीआई क्या है? दोस्तों, हम सीपीआई डाटा की बात करेंगे तो सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई दर का आंकड़ा। ठीक है। और हम पीपीआई की बात करेंगे तो पीपीआई का फुल फॉर्म होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब ये जो पीपीआई है ना, वो प्रोड्यूसर को गुड्स एंड सर्विसेज देने के सामने कितना प्राइस मिलेगा वो फिक्स करता है। ठीक है, वो बताता है पीपीआई कि भाई जो प्रोड्यूसर होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज देता है, उसके सामने उसको कितना प्राइस मिलेगा। अगर ज़्यादा प्राइस मिल रहा है इसका मतलब है कि पीपीआई अप जा रहा है, और वो आम इंसान के लिए ठीक नहीं है, मार्केटों के लिए ठीक नहीं है। जब जब पीपीआई ऊपर जाता है तो मार्केटों के अंदर कोलैप्स भी देखे गए हैं, डाउनफॉल भी देखने को मिला है। और सेम बात सीपीआई के ऊपर होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको और समझ में आएगा। पहले मैं सीपीआई की बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई शॉप के ऊपर जाते हैं या फिर कोई दुकान के ऊपर कोई चीज़ें खरीदने जाते हैं, वहाँ पे सीपीआई काम करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर सीपीआई ऊपर है तो आपको जो चीज़ खरीदेंगे ना, वहाँ से या तो कोई सर्विस लेंगे, ठीक है, स्टोर से या दुकान से, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ है वो पहले के कंपेरिजन में महंगा मिलेगा। कि भाई महीने पहले सीपीआई डाउन था, इस बार सीपीआई अप गया, तो ये चीज़ें हैं वो महंगी मिलेंगी कस्टमर को। ठीक है, अब ये स्टोर से, ये सीपीआई का हो गया। अब मैं पीपीआई की बात करूंगा तो ये बंदे को याद रखना, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, वो दुकान वाला या स्टोर वाला है, उसे भी तो चीज़ें कहीं से ऊपर से बाइंग करना पड़ेगा, तो वो कंपनी से खरीदता है। ठीक है, कंपनी से खरीदता है। अब कंपनी कोई प्रोडक्ट कितने में सेल करेगा वो पीपीआई है वो फिक्स करता है। अगर पीपीआई ऊपर गया है तो वो चीज़ें हैं वो महंगी पड़ेगी स्टोर वाले को या दुकान वालों को। ठीक है, अब इसे महंगी पड़ेगी तो यही दिखता है ना, पीपीआई बड़ा है सीपीआई से, क्योंकि ऊपर से ही प्रोडक्ट महंगा है या पीपीआई ऊपर है तो सीपीआई भी ऊपर जा सकता है। अब यहाँ से होगा क्या कि भाई सीपीआई मतलब महंगाई दर का आंकड़ा, मैंने कहा था ना कि आम इंसान के लिए वो प्रॉब्लम कर सकता है, तो पीपीआई भी कर सकता है, क्योंकि दुकानदार या स्टोर वाला एक कंपनी से प्रोडक्ट खरीदेगा, पीपीआई ऊपर है मतलब प्रोडक्ट महंगा मिला, महंगा मिला मतलब वो आगे भी महंगाई सेल करेगा, तो वो मार्केटों को भी असर कर सकता है। अब उम्मीद करते हैं कि सीपीआई एंड पीपीआई का आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं कुछ वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि सीपीआई बढ़ने से क्या होता है, सीपीआई घटने से क्या होता है, सीपीआई स्टेबल रहने से क्या होता है। पीपीआई की भी बात करूंगा कि पीपीआई बढ़ने घटने या स्टेबल रहने से मार्केटों के अंदर क्या असर होती है, उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो लेके आएंगे।